हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। जयराज शामलापुर भी। हाँ बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। मुझे ये कहना था सिर्फ, हम्म। मुझे ये कहना है कि जैसे अपन देश में नेता लोग चुन के लाते हैं ना, तो इसलिए वो तो उसी तरह वैसा अपन नेताओं लोग को चुन के लाते हैं। आप थोड़ी अपना जल्दी काम जल्दी, होता है हाँ सर। हाँ, हेलो, आप जल्दी में बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। शायद तो अपना गरीब लोग को क्या काम में आते हैं सर वो। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। शायद थोड़ा विषयांतर करके प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसके कहने का मतलब जो दिखता है कि जिस काम के लिए उनको चुन के दिया है वो ना करके वो राजनीति का काम करते हैं और वोटों के गणित के लिए देश के तिरंगे को भी विरोध करते हैं, ऐसा हमारे कॉलर कह रहे हो। और एक कॉलर है, देखते हैं उनकी भी प्रतिक्रिया क्या है। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं गणोत्सव पांचा अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए उपाध्याय जी। ऐसा है कि ये उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पूर्व ये कहा था स्पष्ट रूप से कि भारत का पूरी तरह जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से नहीं हो पाया है अभी तक। उसी की परिणति के संदर्भ में इसने 7 साल के उपरांत ये पहली बार कहा है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि भारत में विलय नहीं हो पाया है, इसीलिए वो तिरंगा झंडा फहराने में थोड़े से आनाकानी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस माहौल से ये तय होगा कि वहां पर कुछ दिन पूर्व ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था। बिल्कुल। और उसी संदर्भ में अब मतलब तिरंगा झंडा का ये विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। वो अपनी उस बात को दमदारी से रखना चाहते हैं कि भारत का पूरी तरह से विलय नहीं हुआ है। अगर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग हैं जो इस मान्यता को मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से भारत में संविधान में नहीं हुआ है अन्य रियासतों की तरह, क्योंकि ये तो कोई औचित्य ही नहीं है कि तिरंगा झंडा पूरे हिंदुस्तान में फहराया जाएगा। आम जनता के लिए सरकार ने खुले दरवाजे कर दिए हैं, हर व्यक्ति 26 जनवरी को अपने अपने दरवाजों पर झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि हम तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में नहीं फहरा सकते। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि उनको मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, उनको इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है, उन्हें वहीं चला जाना चाहिए जहां उनकी आस्था है। अगर भारत में आस्था है, भारत में रहना है, तो तिरंगे झंडे का सम्मान करना होगा और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनको देश को छोड़ना होगा। बिल्कुल। नहीं सोचिए। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही उपाध्याय जी, अलीगढ़ से बात कर रहे थे। एक और कॉलर है, उनसे बात करते देखते क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम बताइए। जी मैं सऊदी अरब से अनीस बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अनीस भाई, क्या कहेंगे। जी ये 1947 से देश आजाद हुआ है, तो क्या आज ही जो है झंडा फहराने के लिए ये समझ में आया है। हेलो, आप सऊदी अरब में अरब से बोल रहे हैं, वहां पर अगर कोई ऐसा विरोध करेगा वहां के राष्ट्र ध्वज को, तो क्या स्थिति होगी वहां पर। जी यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए ये सिर्फ लड़ाने की एक साजिश है। एक पार्टी इसका विरोध कर रही है कि झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा, दूसरी पार्टी कहती है नहीं हम जाके फहराएंगे। तो ये शुरू से ऐसा झंडा वहाँ फहराया जाता, तो ऐसा आज क्यों स्थिति आती। बिल्कुल, शुरू में वहां फहराया जाता था। शायद मनोज जी एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कब तक फहराया जा रहा था। मुझे लगता है शायद 89 तक वहां पर झंडा फहराया जाता था। धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। हम मनोज जी के पास चलते। मनोज जी, तीनों कॉल आपने सुने, हालांकि तीसरा जो कॉलर था उनके पास जानकारी नहीं थी, लेकिन जो खास करके इसके पहले कॉलर अलीगढ़ से बोल रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को तो देश में रहने का भी अधिकार नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन के रहना तो बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, 1989 में जब जून में मैंने शूटिंग की, तो जो पहली स्टोरी थी मेरी कश्मीर में, कब बहुत स्टोरीज की मैंने उसके बाद लगातार, लेकिन जो पहली स्टोरी आतंकवाद फूटने से पहले, तो 9 जून 1989 को जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर हमारे कैमरा के सामने हिंदुस्तान का झंडा जलाया गया, जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर।
उसके बाद वो रुबैया सैयद किडनैप हुई, तो 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जब तक उसको किडनैप रखा तो हिंदुस्तान का झंडा श्रीनगर के अंदर जो डाउनटाउन एरियाज हैं जैसे सफा कदल, बोहरी कदल, खानियार, तो बोहरी कदल में हमने बाकायदा हिंदुस्तान के झंडे को जलाते हुए दिखाया और पाकिस्तान के झंडे को फहराते हुए दिखाया। तो जो अनीस भाई का कहना है कि अगर शुरू से ये परंपरा चली आ रही होती कि हमने उस झंडे का मान किया होता तो ये दिक्कत आती नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि कायदे से शुरू से ही इस बात का मान रखना चाहिए था। ये बीच में जब इस तरह की बातें हुई कि पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है तो उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी सख्त कदम उठाने चाहिए थे, नहीं उठाए। बिल्कुल, पाकिस्तान के झंडे जगह जगह दिखाई दे रहे थे, नहीं उठाए। तो ये तो एक हमारी कमी रही, हम कबूल करते हैं इस बात को। अब सवाल ये है कि चलिए ठीक है, हमारे अंदर मान लीजिए कहीं कोई कमी रही ही तो अब हम मान लीजिए उस कमी को ठीक करना चाहते हैं। आखिरकार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी गए थे, इसी लाल चौक पर झंडा फहरा के आए थे, तो क्या हुआ? क्या उसकी वजह से हिंदुस्तान में दंगे हो गए थे? क्या उसकी वजह से देश टूट गया था? मतलब ये ठीक है कि सुरक्षा की वजह से वो पूरा काफिला वैसे कि वैसे नहीं जा पाया, वो पूरा कारवां वैसे कि वैसे नहीं जा पाया, उनको हवाई रूट से फाइनली जाना पड़ गया, लेकिन फिर फाइनली गए, अंत में गए, लाल चौक पे झंडा फहराया, बाकायदा उनके साथ और लोग थे, नेशनल एंथम गाया गया, तो क्या बिगड़ गया? तो एक देशभक्ति की भावना का अगर कोई अपनी भाव व्यक्त करना चाहे, ये जैसे कि कॉलर ने भी जिक्र किया था, ये भाजपा फैला रही है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम भाजपा को इसमें पक्ष ही नहीं बनाना चाहिए, एक पार्टी नहीं बनाना चाहिए, ये तो कोई भी फहरा सकता। अब उन्होंने कहा है तो हो रहा है, अगर अगले साल तक भाजपा नहीं कहेगी हो सकता है, या बीच में उन्होंने नहीं कहा तो दूसरा कोई करे इसको। सही नहीं, बल्कि इसमें तो मैं आपकी बात बिल्कुल, इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आज जो हमारे देश में हमको जो अधिकार मिला है, अब हम हर नागरिक को भारत के अधिकार मिला है कि हम चाहें तो अपने घर के ऊपर, चाहें तो अपनी मेज पे हम भारत का झंडा या हम यहाँ पे अपनी छाती पे भारत का झंडा लगा सकते हैं। ये अधिकार हमको किसने दिलवाया है? नवीन जिंदल नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल, उन्होंने अदालत में ये मुकदमा दायर किया और नवीन जिंदल ने हमको ये अधिकार दिलवाया है। बिल्कुल, तो इसमें कोई भाजपा की बात नहीं है, कोई भी देशभक्त व्यक्ति हो वो देशभक्ति की बात कर सकता है और हमको देशभक्ति का अधिकार दिला सकता है। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करते देखते उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हेलो, हाँ नमस्कार। सर मैं गणपत भार्गव बोल रहा हूँ जैसलमेर राजस्थान से। बोलिए भार्गव जी। सर ये जो अभी हिंदुस्तान के अंदर लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए जो इतनी मशक्कत और बहस हो रही है, यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए उसके स्वाभिमान का प्रतीक होता है उसका तिरंगा, उसका झंडा। और अगर उस झंडे को किसी जगह फहराने के लिए जितनी बहस हो रही है तो यह उस राष्ट्र के लिए संपूर्ण विश्व की नजर में बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल शर्मनाक बात है। ऐसी स्थिति को निपटने के लिए जो इसका, और दूसरा इसका जो राजनीतिक पार्टियां इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है, यह नहीं है। राष्ट्र का तिरंगा सभी हिंदुओं के लिए, सभी मुसलमानों के लिए, उन्हें सब सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक गर्व की बात है और उनको सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी, कश्मीर के मुख्यमंत्री अहमद अब्दुल्ला जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो इस समस्या को जड़ से समाप्त करना चाहता है तो क्यों ना वो खुद जाकर लाल चौक में ध्वजारोहण करें। जितनी सुरक्षा का बंदोबस्त वो मतलब रोकने के लिए कर रहे हैं, जो बीजेपी वालों को अपने राज्य में रोकने के लिए कर रहे हैं, उतनी व्यवस्था लेकर वो खुद लाल चौक में जाकर ध्वजारोहण कर दे। बहुत अच्छा सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन। बिल्कुल मनोज जी, राष्ट्र का स्वाभिमान जो राजनीति को भी नुकसान ना हो। बिल्कुल धन्यवाद। मतलब अगर बीजेपी को इसका पॉलिटिकल गेन हो रहा है तो आप खुद उसमें क्यों नहीं गए? जी जी बिल्कुल, भार्गव जी की बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होता उमर अब्दुल्ला जी ने तो इनको करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। बिल्कुल, लेकिन वो उमर अब्दुल्ला है इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति भी इस पर टिकी है। एक कॉलर है, उनको भी देखते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप बोलिए, आपका शुभ नाम बताइए। इसका सवाल है, मेरा नाम अनुभव है। हाँ बोलिए। महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ, इसका सवाल है कि भाई ये फैलाने की जो बात है, हम के स्तर पर देखते हैं कि भाई विश्व पटल पर भारत एक महागुरु बनेगा, महासत्ता रहेगा, लेकिन घर के अंदर की बात देखो तो हम घटक राज्यों को एक संघ नहीं रख सकते, तो विश्व के पटल पर हम अपने को महासत्ता बनाएं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद। बड़े बड़े लोग बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हम एक छोटे से राज्य और उस छोटे से राज्य के एक छोटे से 3-4 जिलों में ये समस्या है। वो भी जिले जम्मू कश्मीर के जिले हैं, जो कि यहाँ पर पार्षद के साइज के वार्ड होते होंगे, इतनी पॉपुलेशन के जिले, वहाँ के एक ऐसे कबायली मानसिकता के व्यक्ति को हम नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम विश्व गुरु बनने की बात कैसे करते हैं? दुखद है लेकिन वास्तव है।